शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर दिन एक तोहफा है आपका गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चंद पलों में ही खुशी मिलेगी, शुक्राना सिर्फ बढ़ाना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार को विपदा से बचाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़ी विपदा को इतने छोटे में काटने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज धैर्य सिखा दो, बहुत मन अशांत रहता है। फिर जैसे ही कि आपके स्वरूप को देखती हूँ, मंत्र जाप याद आता है, जो सच में हमारी ढाल बनकर हमें पार लगाने आप आ जाते हो। बस यूं ही जिंदगी भर आपके गुण गाएं, इतनी शक्ति बख्शना हमें गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी चादरें ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं हो, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, पाकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना मालिक। हर सांस का, हर पल का, हर क्षण का गुरु जी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना। शुक्रवार का दिन, मेरे बाबा के शुक्राने का दिन, बहुत पावन, बहुत पवित्र, बहुत निर्मल दिन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरु जी आपकी टीम को, जय गुरु जी संघ परिवार जी। आज 5 दिसंबर है और संध्या वेले का शुक्राना बाबा के चरणों में मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी कृपा। शुक्राने का टाइम बिल्कुल ठीक 7 बज रहे हैं। ये दाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। 7 नंबर की ब्लेसिंग और 72 बैटरी पावर साथ साथ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें शुक्राना आपका। आपने ये बताया कि वो जो काली क्रिया करने वाली औरत है वो अपनी हरकतों से ना बाज नहीं आ रही है। अब हरकतें मैं क्या कर सकती हूँ बाबा, उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना। आप जानी जहान है बाबा, उसको आप देख लीजिए। क्योंकि मम्मी की भी रात तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 12:30 बजे घर से कॉल आया था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ मम्मी को, और उसके बाद मम्मी को 1 बजे एडमिट कराया गया बाबा। डॉक्टर ने उनको 2-3 दिन के लिए एडमिट कर लिया है। और तसल्ली और शुक्राना इस बात का है क्योंकि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। उनको वोमिटिंग नहीं रुक रही थी उनकी, और वो बहुत बेचैन विचलित हो रही थी। लेकिन उन्होंने दवाई ना खाकर उन्होंने कॉल करवाया, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यहाँ आपके दरबार में बैठकर कुछ भी होगा तो उनको रिलीफ मिल जाता है बाबा। तो मैंने वीडियो कॉलिंग पे ही मोबाइल गुरुजी के समीप रख दिया था, जिसमें गुरुजी का स्वरूप मम्मी को दिखाई दे रहा था। और वो इतनी बेचैन, इतनी रो रही थी कृपा, मैं तो इतनी मतलब मेरा मन इतना भर गया, मैं मम्मी को क्या हो गया, क्योंकि मैं शाम के टाइम मम्मी से बात की थी और मम्मी बिल्कुल ठीक थी, और ऐसी कुछ लग ही नहीं रहा था कि कुछ हो जाएगा। 8:30 के आसपास भी भैया बता रहे थे कि बिल्कुल ठीक थी मम्मी। और सडनली अचानक से उनकी 11 11:30 बजे के बाद उनको बेचैनी, घबराहट होने लगी, उनको पसीने आने लगे गुरु पापा। और वो पसीने इस हद तक थे कि धीरे 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 उनके जितने भी कपड़े उन्होंने गर्म पहने हुए थे उन्होंने वो सारे उतार कर फेंक दिए। बस एक गर्म कुर्ती डाली हुई थी, उसको भी बार बार बोल रही थी कि नहीं ये भी मुझे उतारनी है, मुझे ठंडा कपड़ा पहनना है। तो अब मैंने भी वीडियो कॉलिंग पे देखा कि वो पानी पानी, मतलब मम्मी का फेस इतना गीला हो रहा था, बार बार दिखा रही थी देख मुझे कितना पसीना आ रहा है रोते रोते। और मैंने कहने की कुछ कर, और गुरु पापा से बोल मुझे बचा लेंगे, कुछ कर कुछ कर। उन्हें इतना भरोसा है कि अगर यहाँ बनेगा मम्मी, वहाँ ऐसा नहीं है संगत जी के वहाँ पे मंदिर नहीं बनाया हुआ है। माँ मम्मी ने, पापा ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। इवन एक स्वरूप अपने बेडरूम में भी लगाया हुआ है गुरु जी का। और जो छोटा पॉकेट स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ था सत्संग में, वो भी मैं मम्मी को ही दे आई थी जब मम्मी को अटैक आया था, सेकंड अटैक जब आया था। और उसके बाद वो मैं गुरुजी को साथ ही लेकर जाती थी जहाँ भी जाती थी। तो गुरुजी ने वहीं रहने की मतलब वो की कि वो आए नहीं। हर बार वो साथ आ जाते थे, लेकिन उस बार वो आए नहीं। तो रास्ते में मम्मी ने मुझे कॉल किया कि तू गुरुजी का स्वरूप तो यहीं भूल गई अपना छोटा वाला। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं भूली हूँ, गुरुजी की आज्ञा थी कि मैंने नहीं जाना, मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। तो मम्मी कहने की तुझे कैसे पता। मैंने कहा मम्मी गुरुजी का मैसेज आया था कि तू मुझे भूल कर नहीं आई, मैं ही वहाँ मतलब मैं वहाँ खुद रुका हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। तो शुक्राना बाबा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कृपा कहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मम्मी उसको अपने पास ही रखती है सराहने, तो उनको तकलीफ़ होती है। तो उस स्वरूप भी मम्मी ने उठा के अपने हाथ में रखा हुआ, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं मम्मी हुआ क्या, जब तक गुरु जी के स्वरूप के पास नहीं लाई थी मैं मम्मी का फेस, जब तक मम्मी उल्टी करती, इतनी उल्टी वॉमिटिंग करी मम्मी ने कि मुझे खुद हैरानी हो रही थी। और डर इस बात का लग रहा था अभी स्टंट डले हैं, और स्टंट डलने के बाद इतनी उल्टी बंदा कर रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था उन्हें बार बार उल्टी करते करते। हमें डर इस बात का हो रहा था कि कहीं तकलीफ़ हार्ट में ना, और जब
ऊपर को खींचता है सारा, तो बड़ी तकलीफ़ होती है संगत जी। तो मैं गुरुजी के पास जाके मैंने गुरुपा क्या दिक्कत हो गई? मैंने बोला उनसे मम्मी नमक जैसे डॉक्टर ने उनको बोल रखा है नींबू के लिए, तो मम्मी ने बोला नहीं मुझे ना दर्द मुझे गले खाँसी हो रही है, मुझे और तकलीफ़ हो जाएगी। उन्होंने कुछ नहीं बोला संगत जी। मैं अपनी गुरुपा के पास बैठ गई और बस मम्मी की नज़र ज़रूर उतारी मैंने। तो अब मम्मी गुरुजी की तरफ को देखे, गुरुजी मुझे माफ़ माफ़ी कर दो। इस बात की माँग रही थी संगत जी कि उन्होंने ना बासी खाना जैसे सुबह में बना, जो वही उन्होंने दोपहर में खा लिया। उनको डॉक्टर ने बासी खाना खाने के लिए मना किया हुआ है। अब उनको वो गैस की दिक्कत हुई, बदहज़मी हुई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब जैसे मंदिर में मैंने आपको बताया कि गुरुजी के स्वरूप की तरफ फेस किया मैंने उनका, कि गुरुजी को देखती रही मम्मी, धीरे-धीरे मम्मी को आराम लगा। उनकी वोमिट उसके बाद उन्हें मैंने देख बिठाया, मैंने सरब रोका औखद पाठ, मैंने वो पढ़ना शुरू किया। ज़ोर-ज़ोर से पढ़ रही थी संगति, 12:30 देखो 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा था वो। तो मैंने अपनी सेवा मैंने कहा गुरुपा बस इतना ठीक कर दो कि हॉस्पिटल तक चली जाएँ और ज़्यादा परेशानी ना हो पापा को ले जाने में, क्योंकि वो जा नहीं रही थी और मुझे पूरा विश्वास था कि सरब रोग का औखद पाठ करने के बाद उनको उल्टियाँ भी रुकेंगी, उनको रिलीफ़ भी मिलेगा और वो आराम से मान भी जाएँगी हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं सरब रोग का औखद पाठ करते लास्ट मैं जब लास्ट पौड़ी पर जब पहुँची, तो मम्मी बिल्कुल रिलीफ़ होके बैठी हुई थी। और वो पढ़ने के बाद मैंने अरदास नहीं की, क्योंकि वो पढ़ने के बाद मैंने मम्मी से बोला, "मम्मी डॉक्टर के जाओ।" तो मम्मी कहने लगी, "नहीं डॉक्टर के नहीं जाऊँगी, गुरुजी ठीक करेंगे।" मैंने कहा, "हाँ, गुरुजी ठीक करेंगे, मुझे मालूम है और गुरुजी ही बोल रहे हैं।" तो उन्होंने बोला कि, "कैसे बोल रहे हैं?" तो गुरुजी मैंने संगत जी मैंने ना गुरुजी के चरणों में पर्ची बना के रखी हुई है येस और नो की। मैंने कहा देखो मैं आपके सामने डाल रही हूँ और अगर येस और नो में गुरु पापा जवाब दे देंगे। तो मैंने गुरु पापा के चरणों में बैठकर ज़ोर से बोला, मैंने गुरु पापा मम्मी को क्या घर में ही ठीक करोगे आप? हॉस्पिटल नहीं जाना है? घर में ठीक करोगे? तो जैसे मैंने पर्ची डाली तो उसमें नो आया। तो मैंने मम्मी को पर्ची दिखाई संगत जी। मैंने कहा देखो गुरुजी कह रहे घर में ठीक नहीं होगी तो मैं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। संगत जी बहुत भोला-सा मुँह बना के कह रही, "अच्छा, गुरुजी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? डॉक्टर के जाना पड़ेगा?" मैंने कहा, "हाँ मम्मी गुरुजी बोल रहे हैं जाना पड़ेगा।" कह रही, "चलो" पापा से बोली, "चलो, कपड़े पहन लो फिर आराम से और मजबूत होके चलना ठंड हो गई।" मैंने कहा, "हाँ मम्मी जाओ।" तो इतना मालूम नहीं था संगत जी और देख के मुझे खुशी हुई मम्मी को, जैसी हालत मम्मी की हो रही थी ना मेरे दिल में यहाँ धुक-धुक हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने ग्रुपा बस की और मेरी आँख ना जब हम लोग वॉइस चैट पर सत्संग कर रहे थे ना, तो मेरी आँख फड़फड़ाए जा रही थी। कल मैं सत्संग में भी ठीक से कर दूँगी नन्नू साहिन रुक जा। मैं ठीक से सत्संग में भी नहीं दिमाग लगा पाई क्योंकि मैं वहाँ थी भी और नहीं भी थी। संगत जी मेरा ध्यान बार-बार मम्मी की तरफ जाए और मैं ये सोचूँ मैंने कहा मम्मी से तो मैंने मम्मी से शाम को बात करी, मम्मी ठीक है। फिर मेरा ध्यान बार-बार मम्मी की तरफ क्यों जा रहा है ध्रुपा? सब ठीक तो है। फिर क्यों मैं मम्मी का ध्यान बार-बार मम्मी दिमाग में गूंजे जा रही है ये बात और गुरुजी मुझे कुछ साइन दे रहे थे कि चैट पे से जा और जाके मम्मी से बात कर। संगत जी मैंने कहा फिर मैंने अपने आप को सँभाला, मैंने कहा नहीं गुरुजी, अभी मैंने पाठ भी सुन लिया, सब कुछ सुन लिया और मैं मम्मी-पापा ठीक होंगे, मैं ये मेरा वहम ही है बस और आपके होते हुए ना कुछ नहीं होगा। संगत जी मैंने ये बात बोल के मैं चैट पे से वहाँ पे सब कुछ हो गया, सब बातें भजन कर रहे थे, नई संगत आई थी, आंटी वो भजन सुना रही थी और फिर मेरा मन वहाँ लगा नहीं, मेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। मैंने वहाँ से चैट पे से मैं बाहर आ गई। आने के बाद मैंने सत्संग निकाला, मैंने वो सत्संग और इत्तेफ़ाक ये देखिए
कि जो सत्संग मैं सुन रही थी, वो ऐसा ही था कि किसी की मम्मी की ना तबीयत खराब हो रही थी और उन उनको परेशानी हो रही थी। संगत जी और अब भी मेरी आँख फड़फड़ा रही है, देखो। और मैं उसके बाद इसके पापा यहाँ पे थे नहीं, मैं बच्चों के सुनाने लगी। 12 बज गए, सवा 12 बजे मेरे पापा का फ़ोन बजता है। मेरे दिल में धुक 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 इतनी मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई। मैं एकदम से उठाती हूँ अपने पापा की कॉल। थोड़ा सा टाइम लगा, फिर बिटिया न बोली कि बेटा बोला कि मम्मी फ़ोन आ रहा है आपका, फ़ोन उठा लो। मैंने एकदम से फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही मम्मी की फ़ोन उठाते ही मुझे संगत जी मम्मी की आवाज़ आ रही थी, उल्टियाँ कर रही। पापा कहने लगे कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई अचानक से। भगवान! फिर जैसा कि मैं बता चुकी हूँ सत्संग में क्या-क्या हुआ। तो संगत जी हॉस्पिटल एडमिट कर लिया पापा को ना, सॉरी मम्मी को पापा ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर लेके तो गए थे ऐसे ही कि दिखा के वापस ले आएँगे, डॉक्टर ने एडमिट बोला कि 3-4 दिन एडमिट करेंगे। और मम्मी को बहुत रिलीफ़ है, गुरुजी ने बहुत आराम दिया है। और 3-4 दिन नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी पापा से बात हुई, जिस समय मैं सत्संग शेयर कर रही थी। तो सत्संग मुझे बीच में रोकना भी पड़ा। तो बोल रहे हैं कि मम्मी को बोल रहे हैं कि कल शाम तक छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि फिर संडे है, फिर नहीं तो फिर मंडे को मिलेगी। और जब मम्मी को आराम है, तो डॉक्टर ने बोला कि आज रात रुकेंगे और कल शाम तक छुट्टी कर देंगे। तो गुरु बाप का शुक्राने के दिन बहुत 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 शुक्राना। कल कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो उल्टी के ज़रिए अपने पेट में से निकाली है, कोई नेगेटिविटी थी जो इस तरह से निकली है। मुझे मालूम है कि बहुत बड़ा की कोई कष्ट बीमारी रही होगी जो आपने इस तरह उल्टी कर करके निकाली है बाबा। फिर जल प्रसाद पिया, आराम लगा, चंदन तिलक लगाया, आराम लगा। धीरे 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 करते करते आपने मम्मी को उस दर्द पीड़ से बाहर निकाल दिया। और मैं क्षमा भी चाहूँगी, सत्संग आगे पीछे हो गया और शब्दों में ना कुछ आगे बोले गए, कुछ पीछे बोले गए। मन परेशान है, एक आध से आज सत्संग शेयर ही नहीं हो पाया, लेकिन बाबा का आदेश जैसे कि रोज़ शुक्राना करना है। और एक शुक्राना चाहे सुबह में हो या शाम को शेयर करना ही करना है। तो ये तो फिर भी बहुत बड़ा शुक्राना था बाबा, मुझे सुबह शेयर करना था, पर मम्मी के लिए मन इतना परेशान कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप तो जानी जहान हो बाबा। बस मेरी मम्मा को ब्लेस, आपने मैसेज इतने सारे दिए थे, मम्मी को ब्लेस कर दिया, उन्हें स्वस्थ कर दिया, मम्मी की सेहत को ब्लेस कर दिया। तो मैं इतनी बेफ़िक्र थी और अचानक से ये सब हो गया ना, तो दिमाग ऐसा हिल गया मेरा कि मैं बता नहीं सकती। मेरा कहीं भी किसी भी काम में आज मन ही नहीं लगा पूरे दिन। हालाँकि घर के सारे काम हुए हैं, सत्संग सुनते-सुनते बाबा ने सारे कराए हैं, टाइम से कराए। ऐसा भी नहीं कि देर हो गई, 12 बजे से भी पहले 11 बजे तक सारे काम निपटा दिए थे आज पापा ने, घर के भी, बाहर के भी। और आज बाबा ने मुझे शॉपिंग भी कराई। शॉपिंग क्या, बाबा जूते-जूते बोल रहे थे, क्योंकि मैं घर में सॉक्स पहन के घूमती हूँ। तो आज मुझे बाबा ने बहुत प्यारे पर्पल और मैजेंटा कलर के शूज़ दिलाए हैं। तो शुक्राना बाबा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। उसमें भी आपकी ब्लेसिंग थी, 7 और 9 की। शुक्राना मेरे मालिक। और सबका भला करना, सबके कल्याण करना, सबके माता-पिता को स्वस्थ रखो बाबा। हम तो उनके बगैर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालाँकि डेली बात नहीं होती, ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये है कि मम्मी-पापा ठीक हैं, तो हम भी यहाँ बेफ़िक्र रहते हैं और अपनी आपकी दी हुई ज़िम्मेदारी और गृहस्थी के सारे काम ठीक से कर पाते हैं बाबा। अगर मायके की परेशानी हो ना बेटियों को, तो वो अपना घर भी ठीक से नहीं सँभाल पाती हैं। हालाँकि आपके दामाद बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि मैं अगर किसी चीज़ को लेके परेशान हूँ, तो वो पहले की तरह चिड़चिड़ नहीं करते हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं।
तो मैं शुक्राना करती हूँ कि एक सपोर्टर मेरे साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं, जैसे कि आप खड़े रहते हैं बाबा। कभी कभी हो जाता है, हर घर में हर घर की कहानी एक जैसी है। शुक्राना करती हूँ। और छोटे आज आपने मुझे ब्लैक कलर और बिल्कुल प्योर डार्क येलो कलर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए हैं। जैसा कि आपने मुझे बोला था कि मैं ये सत्संग सुनने के बाद अगर तुम्हें बटरफ्लाई दिखाई देती है तो मैं तुम्हें बहुत सारा ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना यहीं विराम कर रही हूँ। शुक्राना बहुत लंबा हो गया और उसके मैं क्षमा भी चाहूँगी अगर किसी को परेशानी हुई है सत्संग सुनने में, पढ़ने में, और किसी का मन दुखा, किसी का दिल दुखा, तो क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि आज मुझे मैं सच में खुद भी नहीं जानती कि कैसे आज सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, किन शब्दों में कर रही हूँ। तो शुक्राना मालिक आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना बाबा। विपिन भैया, सौम्या भाभी और उनके बेबी को, उनकी टीम को खूब सारा ब्लेस करना, संघ परिवार को भी। जय शुक्राना गुरु जी, मालिक, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना, आप हमेशा अंग संग हो ये फील कराने का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, रोटी कपड़ा मकान देने का शुक्राना, नया दिन दिखाने का शुक्राना। Each sunrise feels like your blessings. शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, आपका कैसे शुक्राना करूं, शब्द ही कम पड़ जाते हैं शुक्राना करते करते। आप इतना पॉजिटिव बनाते हो, इतनी हेल्थ प्लस करते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं कि आदमी रोता रोता भी हंस हंस के जो है काम करना शुरू कर देता है। गुरु जी ने कहा, मेरी बेटी, दुनिया तेरे बारे में कुछ भी बोले, फिक्र ना कर, तेरी बाँ तेरे गुरु जी ने फड़ी है। गलत तूने नहीं, जिसने किया है वो आप भोग रहा है। शुक्राना गुरु जी। दुनिया में कोई और कोई समझे ना समझे, कम से कम आप तो समझते हो, और किसी के को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। गुरु जी, मेरा गुरु मेरे नाल है, फिर मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा, तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। शुक्राना 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 गुरु जी। एक माँ और क्या सोच सकती है बच्चों के सिवाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। मुझे पता है गुरु जी, आप उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड को बनाए रखते हो। उनका भविष्य आपके चरणों में सुरक्षित है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरु जी। मैं तो करोड़ों बार, लाखों बार, इनफिनाइट टाइम्स शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहती रहती हूँ। और इस संदेश को
उस माँ तक पहुँचा दे जिसे अभी आप आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं इसे सेंड कर रही हूँ गुरुजी अभी थोड़ी देर में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा, बेटी ये सिर्फ सत्संग नहीं, तेरे गुरु की भविष्यवाणी है, और इसे सुनते ही तेरे कष्टों का गला पकड़कर बाहर निकाल दूंगा, फेंक दूंगा। ये भविष्यवाणी फिर दोबारा नहीं आएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, गला कुछ ख़राब है, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। गुरुजी ने कहा, ये सत्संग तेरी बेटी के लिए है। ये सत्संग तुझे एक इंसान से सावधान रहने के लिए सुनवा रहा हूँ। इसमें बताई गई चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल दे। इसे चाहे 7 मिनट ही सुन। तेरी बेटी का संकट काटने के लिए सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, आप बेटी को बहुत ब्लेस करते हो, बेटी के संकट काटते हो, लेकिन मैं ऐसी नालायक माँ हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता गुरुजी। मैं जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, संकेत मैं समझ नहीं पाती। मैंने तो बेटी को, अपने आप को, सारे जो है परिवार को आपको सरेंडर किया हुआ है गुरुजी। आपने ही उसको देखना है। जो कोई गलत काम इंसान गलत कर रहा है, उससे दूर आपने ही करना है। आप उसे अपने आप अलग कर दो गुरुजी। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने पावन गुरुजी के पावन मंत्र से विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरु जी। आपने बहुत अच्छे से बाबा, मेरे छोटे बच्चे आपके जो आपका ब्लेस्ड बच्चा है गुरु जी, उसका बर्थडे आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, आज 5 दिसंबर फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्राने का वार है बाबा। पर बाबा मेरे, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आज मैं संध्या वेला में आपको शुक्राना नहीं कर पाई थी गुरु जी। अभी बाबा 21:44 हुआ है और पूरा सच है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। जब भी फ़ोन खोलो और सत्संग करने के लिए या कुछ भी, एंजल नंबर से ब्लेसिंग्स मिलता है बाबा। आज मैंने ये सत्संग भी जो 706 और 1464 का, वो भी सुना बाबा, और ब्लेसिंग्स भी दिया है।
क्योंकि बच्चों लोग को लेके आते जाते में, और बाबा आज बहुत सारा काम भी आपने सौंपा था, और घर का जो बर्थडे का सेवा भी आपने सौंपा था बाबा। आपका अनंतम बहुत शुक्राना है गुरु जी कि आप ही देते हैं सेवा और आप ही पार उतारते हैं गुरु जी। गुरु जी मेरी तापसी आंटी का बहुत इच्छा था कि उसके बच्चे का बर्थडे 5 साल का होगा भाभी, तो हम लोग जो भी घर के लोग हैं जाएंगे, बंगाली फूड खा के आएंगे, तो उसका खर्चा सारा मैं दूंगी। तो मैंने कहा था ठीक है देना। तो बाबा उसके मन रखने के लिए मैंने तो बोल दिया था। मैं जानती थी कि खर्चा तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बाबा भाई के बच्चे लोग को बुलाती हूँ तो भाभी तो आती है, छोटी बहन आंटी आती है बाबा, और अब तो टुम्पा आंटी भी जुड़ गई हैं। तो बाबा मेरे पता किया तो बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था होटल में, रेस्टोरेंट में। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं तब उसी हम लोग आपस में थोड़ा थोड़ा काम बांट लेते हैं, तो घर में ही बंगाली खाना बन जाएगा। तो उसने कहा हाँ भाभी मैं एकदम राजी। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। छोटी बहन आंटी ने नॉन वेज बनाने का जिम्मा अपने सर पे ले लिया। मंगा तो तापसी आंटी ने ही दिया था बाबा। उसने कहा भाभी मैं कोई गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, मैं जो भी नॉन वेज का ऐसा है वो मैं दे दूंगी बाबा। उसने कहा, तो मैंने कहा ठीक है दे देना। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। नॉन वेज का आइटम भी मतलब बाबा चाहे आपका लंगर नॉन वेज हो या वेज हो, वो बहुत स्वाद से बहुत स्वाद बन जाता है गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा। वेज तो बनाना ही था, लंगर शाम का आयोजन रखा था बाबा, और वेज केक बनवाया था। वो बच्चे ने कहा था मुझे बस बनवाना है, वही गुरुजी राइम्स में जो व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड वाला बस, येलो बस, तो बाबा मेरे वही बना था। और मैंने ऐसा ही मतलब बच्चे लोग के लिए बोला कि पहले जाके गेम जोन में सब खेल लेना, और फिर आके केक काटना, उसके बाद जो भी खाना पीना है टाइमली खाते रहना। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। पहले मैं बच्चों को, भाभी तो नाना बच्चों को आके ले जाओ, मतलब रोज दिन ये नहीं हो सकता शिवांगी, तुमको पहुंचा के जाओ, तुम्हारे बच्चों को लेके आओ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा करो, छोड़ दो, मैं उल्टा नहीं जाऊंगी, मेरे यहाँ बाजू में सिटी सेंटर में ही मैं जाऊंगी बच्चों लोग को लेके। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज हमारी टुम्पा आंटी की बेटी तितली भी ज्वाइन की थी बाबा। वो पहली बार हमारे साथ सिटी सेंटर गई, जहाँ पर उसने टाइम जोन में खेला। मैंने तापसी आंटी की बेटी के साथ, मेरे भाभी की बेटी के साथ, उसको बहुत मज़ा आया बाबा, बहुत मज़ा आया। मैंने कहा तितली अच्छा लग रहा है बेटा? बोला है आंटी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा 1 घंटा में मैंने उन लोगों को टाइम दिया था, 1 घंटा में जो जो आप लोगों को खेलना है खेलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे का बर्थडे में डिले हो। कोई बड़े लोग का कोई ये नहीं है, पार्टी नहीं है, बच्चे लोग का बर्थडे झटपट झटपट होना चाहिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि शायद 4:15 बजे तक बच्चे सिटी सेंटर पहुँचे हैं, और 5 बजते बजते हम वहाँ से निकल गए, और केक भी पिकअप किया बाबा। और मैंने वहाँ एक वो ड्रॉप वाला गेम खेला बाबा, जिसमें वो पिन में लगता है, ड्रॉप होता है, जेम्स वगैरह जो बाहर का है। तो बाबा मैंने आपसे यही बोला कि बाबा मेरे एक ही जेम्स दिलवा दीजिए ताकि सब बच्चों में बांट दो। तो बाबा पहले ही चांस मैंने जैसे वो गेम को खेला, प्रेस किया बटन को, तो एक बारी में वो जेम्स प्रेस होके नीचे गिर गया, और मैंने उसको उठा के सब बच्चों में, अपने भी एक थोड़ा सा खाया, हस्बैंड ने 3-4 खाया, क्योंकि बाबा फेवरेट स्मोक है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको ही दे दिया जो भी बचा था। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी की छोटी छोटी बात को भी आप ध्यान रखते हैं। केक लिया बाबा, केक लेके घर आई हूँ, बच्चे का ड्रेस चेंज कराया बाबा, नया फिर से कपड़ा सुबह का चेंज करा दिया था, स्कूल वाला स्कूल में दूसरा कपड़ा पहन के गया था बाबा।
आज वही उसने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है और फिर 10:30 बजे ही आ गया था, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है स्पोर्ट्स में बाबा, क्योंकि गुरुजी उसके हाथ में उस समय चोट लगा था, तो इसलिए उन्होंने उसको कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया था। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वैसे भी वो शामिल तो होता नहीं, क्योंकि जनवरी से उसका नया सेशन चालू है बाबा। सुबह का सारा सेवा जो भी आपने लिया, आज फ्राइडे का अमृत वेला में उठाया बाबा 4:12 मैं हार्डली बाबा 2 घंटे सोई थी, क्योंकि गुरुजी कल पता नहीं कैसे ही तो दिमाग में क्या क्या तो चल रहा था, कभी बड़े बेटे को लेके, कभी छोटे बेटे को लेके, कभी हस्बैंड को लेके बाबा। अपने आप में कंफ्यूज थी गुरुजी। एक आप ही हैं जिनसे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। किसी को भी कुछ बोलेंगे तो वो कहेगा कि ये नाटक करती है। बाबा मेरे पता नहीं क्यों परेशान हो रही थी बहुत बिना वजह। बाबा मैं बहुत न्यूट्रल रहने का कोशिश करती हूँ। नहीं, जैसे इन 13 साल के गैप के बीच में शांत चुपचाप किसी को बिना बोले कुछ अपने मन में घूरती रहती थी। किसी को बोल के कोई फायदा नहीं बाबा, कोई कुछ निवारण नहीं करेगा सिवाय आपके। आपका अनंत शुक्राना है कि ये सोची भी आपने ही डाली कि सबसे क्या ही क्या बोलना बाबा। तो बाबा कल हार्डली 2 घंटा सोई हूँ, और हस्बैंड अंकल का बाबा इतना अत्याचार है बाबा। सर्दी से बेहाल हुए पड़े हैं बाबा, छींक रहे हैं, कफ निकल रहा है, पर मजाल है कि कोई गर्म कपड़ा बदन पे डाले। और बाबा रात भर खांसते रहना सर्दी से, लेकिन पंखा चलना है तो चलना है। और बाबा मेरा हेल्थ एकदम नहीं इस चीज़ को परमिट करता है। मेरे को थोड़ा से में बाबा देखिए कल हवा लगने से गला में मतलब ऐसा भर रहा है, बना गया है, गला का आवाज़ फट गया गुरुजी। और रह रह के थोड़ा हल्का हल्का खांसी है बाबा। आज तो मैं इस चक्कर में काढ़ा भी पीना भूल गई, बर्थडे था बोल के। और मैंने आपका सारा सेवा करके, आपका मतलब पूजा का सारा सेवा करके, नाश्ता वगैरह जो पार्टी ने बनाया था करा के, मैं फिर तापसी आंटी के पास चली गई गुरुजी। बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है बाबा, उसके अंदर थोड़ा भी ऐसा कोई रोष नहीं है। वो जानती है भाभी अपना जान लगा देगी मेरे बुबलू के लिए। बाबा छोटी आंटी ने नॉनवेज का जिम्मा अपने ऊपर लिया था, उसने उसको बता दिया था कि फला फला चीज़ तुम करके रखना तापसी। तो बाबा उसने सारा कुछ रेडी करा। उसने वेज आइटम जो भी मैंने बनाया बाबा, क्योंकि आपको भी लंगर लगाना था, उसने सारा मुझे जुगाड़ दिया। सिर्फ वो आलू का जो भजिया होता है, मतलब वो उसको बाबा लच्छे वाला जो हम लोग तो झूरी आलू भाजा बोलते हैं मंगला में, मतलब एकदम कीस के वो बनता है ग्रेट करके। तो बाबा वो भी नहीं बना पाती है, मेरे घर में कोई नहीं बनाता। तो हम बोलते तुम लोग तरीका ही गलत यूज करती हो, इसलिए सब चिपक चुपक जाता। तो बाबा मैं आज बाबा जैसे कि आपने बहुत सारा सेवा दे रखा था, ये देखने के लिए कि मैं ये सब कर पाती हूँ कि नहीं। और 12 साढ़े 12 बजे मैंने स्कूल में गई, वहाँ पर कुछ पैसे जमा करने थे और ड्रेस का मेजरमेंट देना था बच्चे का। ये सब चीज़ का माप दिया बाबा। फिर संग संग घर के चली आई, खाना पीना तो खा के ही गई थी बाबा। मैंने कहा बबलू को, बबलू थोड़ा देर सो जा बेटा, शाम को केक नहीं काट पाएगा, खेल ही नहीं पाएगा, चिड़चिड़ करेगा। तो बाबा मेरे थोड़ा देर ही लगा, लेकिन उसके बाद वो 2 घंटे के लिए सो गया था बाबा। फिर मैंने बलून वगैरह का सारा अरेंजमेंट किया, और तो पार्टी की बेटी आ गई थी बाबा, उसने बलून मतलब उसको फुला फुला के दिया, और तो उसने लगा दिया बाबा। मैंने वो बैनर वगैरह लगा दिया था गुरुजी। आपका अनंत शुक्राना है, अनंत शुक्राना है बाबा। इस सेवा भी आप लेते हैं, कराते भी आप हैं और करते भी आप ही हैं बाबा। वेज में आपको चने का दाल बाबा, छाना का डालना बोलते हैं, वो ग्रेट छेना का ग्रेट करके बनता है, पकोड़ा टाइप का, चपटा चपटा। वो बहुत 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 सारा लंगर बाबा एकदम। आपका खाना यदि शबद वाणी या मंत्र जाप से भी यदि बाबा करते रहो, तब भी वो लंगर ही बन जाता है गुरुजी।
झुरझुरे आलू भाजा, छोला दाल और पनीर का छाना का डालना वेज में था बाबा, और अमसट और खजूर का चटनी था गुरुजी। सब खाना स्वाद से स्वादिष्ट बना था गुरुजी। मैदा की पूरी था, मैदा का पूरी था, पीस पुलाव था बाबा, और नॉनवेज में एक आइटम था। सब बहुत अच्छा बना था गुरुजी। तो मैंने कहा ब्लेसिंग सब कुछ चीज को मिलता है। तो बंटी ने कहा बहुत स्वाद बना है नॉनवेज भी दीदी। तो मैंने कहा ब्लेसिंग सब चीज को मिलता है बाबा, जो नहीं खाते पर जो खाता है उसको तो ब्लेसिंग्स मिलता ही है ना। अब आज मैंने थोड़ा सा ग्रेवी को टच करके उसको चावल से सान के खाया, और बहुत ही स्वादिष्ट बनाई थी छोटी आंटी ने। तो उसने तो तपस्या आंटी ने कहा भाभी मेरे को मन में सोचता है यदि तुम थोड़ा सा भी नहीं लेती तो। नहीं, मैं थोड़ा सा ग्रेवी लेके खाऊंगी खाली स्वाद जानने के लिए। तो बाबा उस चीज को मैंने खाया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की मैंने ज़्यादा के लिए लालच नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे हेल्थ के लिए वो सही नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हस्बैंड रसगुल्ला लाए थे, केक भी बहुत स्वादिष्ट था बाबा। छोटी आंटी ने गिफ्ट दिया, टुम्पा आंटी ने भी गिफ्ट दिया। पर बाबा मैं एक चीज़ से थोड़ा परेशान हो गई कि भाभी कुछ और गिफ्ट लेके आई थी, पर लेके आई कुछ और। बाबा मैं गिफ्ट की मतलब मैं आप कुछ मत लाओ चलेगा, पर आप दिखाते कुछ हो और लाते कुछ हो। मुझे ये फीलिंग हुआ गुरुजी कि ये कभी ना कोई अंडर एस्टिमेट करे कि बुल्लू मेरी हाउस हेल्प का लड़का है तो उसको जैसा भी कुछ देते तो चलेगा। ये गलत फहमी है सबका बाबा। मैंने अपने बेटे को भी, बड़े बेटे को भी ये क्लियर कर दिया है कि तुम जान लेना बुल्लू उस समय मेरे पास आया था जब तुम हम लोग को छोड़ के चले गए थे। आज वो नहीं रहता, हम लोग शायद सर्वाइव नहीं करते। तो बाबा बुल्लू को हमारी गोद में डालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। बच्चों ने खूब इंजॉय किया बाबा। मैंने सब बल्ले बल्ले सॉन्ग्स लगा दिए थे गुरुजी, क्योंकि मेरे बेटे को, छोटे बेटे को अभी वो बहुत अच्छा लगता है गाना लंबरगिनी चलाए जाने हो। तो बाबा उसी का रिमिक्स सब मिक्सेस था, मैंने लगा दिया। बच्चे खूब डांस किए, मैंने भी डांस किया बाबा। सब आपके सामने हो रहा था। आप बहुत हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे आपके त्रिमूर्ति वाला स्वरूप में। और मैं शाम को कर नहीं सकी, सुबह खाना भी बनाना था, नया स्कूल भी जाना था, क्योंकि हस्बैंड ने कहा मैं तुम नहीं जाओगी तो ये मेजरमेंट भी नहीं कराएगा। और उसने खुद ही कहा मैं तो नया स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ केक लाने के लिए। तो उसको तो वही फुसला के लेके गई थी गुरुजी की हाँ चलो केक लेके आएंगे। मेरे हस्बैंड बोले कि वो क्यों ऐसा करी, तुम हो कि क्या क्या चीज़ नहीं उसके बच्चों को लेके देते हो। मतलब मेरे को बाबा ने ऐसा बनाया तो मैं ऐसे ही रहूँगी, और जिसका जो विचार उसके पास है। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। अब मैं बोली इसको कि इसको क्या बोतल किसकी कमी है, नहीं है, और वो 1 लीटर का बोतल अभी क्या ही करेगा, 200-250 ml का बोतल लेता है, उतना वो भारी पकड़ ही नहीं पाएगा। बाबा मेरे मेरे मन में जो बात रहता है या पेट में जो बात रहता है मैं उगल देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ बुरा है तो वो बुरा है गुरु जी। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। बर्थडे बहुत अच्छा से सेलिब्रेट हुआ, कोई भारी ऐसा कोई नहीं था, अपने अपने में ही सब थे। हमारी सब आंटियों के परिवार के बच्चे लोग सब कोई थे, अपने परिवार की तो बच्चे लोग बच्चियाँ लोग सब तो बाहर है बाबा। छोटी आंटी आई थी, तापसी आंटी की बेटी के साथ कुछ तो झड़प हुआ बाबा उसके साथ, और तापसी आंटी की बेटी कुछ रोवागाई कर रही थी। मैंने कहा तुम बहुत ज्यादा हो गई हो, शांत रहो, बहसबाजी मत करो।
क्या ही बोलूँ अब आजकल के टीनेजर्स को, उसका दिमाग थोड़े में ही चढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ का ही दिमाग पाया। मैं तापसी आंटी जी बहुत गुस्सा हो जाती है बाबा। बाबा मेरे, अब हम एकदम थक चुके हैं। आपका सारा लंगर इतना स्वाद बना। छोटी आंटी ने कहा दीदी छाना का सब्जी मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ये इतना स्वादिष्ट बनाना, उसको खा के मैं जैसे एकदम जैसे लग रहा कि मैं डिवाइन कुछ अच्छा खा रही हूँ। और ये सिर्फ खाना नहीं है रिंकू, ये बाबा का प्रसाद है, लंगर। तो इसमें तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा, अमृत के जैसा लगेगा। उसने कहा हाँ दीदी ये बात सही आप तुम बोली। बाबा उसमें आपने क्या कहा कि रक्षा कवच कष्ट बस यही खत्म। बाबा आपका 706 में तो बाबा शाम होते होते जैसे केक कटा है, एक नहीं दो दो बटरफ्लाई आके, और ब्लैक एंड ब्राउन में बाबा। जब मैं स्कूल जा रही थी बच्चे के, पता नहीं गुरुजी चलते हुए गाड़ी से मुझे फुटपाथ पे एक बटरफ्लाई, काली बटरफ्लाई, मतलब सीधे नहीं थी, वो पलट गई थी बाबा और तड़फड़ा रही थी कि वो उड़े, जीवित थी बाबा। मैंने जय गुरु जी बोला और कहा पता नहीं बाबा मेरी निगाह में पड़ा, पता नहीं अब मेरे कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, मैंने आपका मंत्र जाप करके वहाँ से मैं निकल गई बाबा, क्योंकि चलती गाड़ी से तो उतर तो नहीं सकती थी। अभी भी बाहर 2 या 3 बटरफ्लाई है बाबा, 2 तो मैं साक्षात देख पा रही हूँ और कौन कहाँ है मैं नहीं देख पा रही बाबा। आपका ये जो रक्षा कवच है बाबा सदैव हमें प्रदान होता है, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से बाबा मैं अपने सत्संग को स्थगित करके बाबा अब सोने के लिए जाऊंगी। आपका इच्छा अनुसार आप मुझे चाहें तो अमृत बेला में उठाइएगा और नहीं चाहिए तो नहीं उठाइएगा बाबा। मैं कोई काम चोरी नहीं करना चाहती, पर बाबा बहुत थक चुकी हूँ, हेल्थ जैसे परमिट नहीं कर रहा है बाबा, क्योंकि कल सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ और 1 मिनट भी नहीं सोया मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्य एक नामे बरानमे। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी साथ संगत जी। आज 5 दिसंबर है, अभी रात के 10:02 हो रहे हैं और गुरु जी का निरंतर मेरे पास मैसेज आ रहा है कि उड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। और गुरु जी महाराज ये रात दिन बहुत सारी चमत्कार होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, वो बार बार ये दिखाती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा गुरु जी महाराज मुझे कई बार फील कराते हैं। निरंतर कुछ दिनों से मुझे 777 और 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग गुरु जी महाराज दे रहे हैं। मुझे इसका अर्थ तो नहीं पता, पर मुझे ये सोच के बहुत खुशी होती है, मन में बहुत फीलिंग आती है कि गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं। और वही सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा अपनापन, सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। और आज शुक्रवार 5 दिसंबर के दिन मैं, क्योंकि गुरुजी महाराज का बार बार मैसेज आ रहा था शुक्राना कर गुड़िए, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे हर पल अपने साथ होने का एहसास कराते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पे दिव्य मंत्र के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। एक्चुअली ऐसा हुआ कि हम जब भी जाते थोड़ा तैयार होके तो लोग थोड़े देखते हैं तो इतना ऑड फील होता है। तो मैंने गुरु जी से अरदास उसी वक्त रास्ते में की थी
कि गुरुजी कहीं नज़र ना लग जाए, तो इमीडिएटली रास्ते में ही बटरफ्लाई के मेरे सर पे घूमकर चली गई थी। शुक्राना गुरुजी, जैसे कि गुरुजी ने मेरी नज़र उतार दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज था कि थोड़ा भी नेगेटिव हो जाए तो इतनी चिंता क्यों करती है। अगर मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। जो भी तेरे खिलाफ़ चल रहा है मैं सब देख रहा हूँ, उनको आंसर मैं दूंगा, तो उसको बस अभी शांत रह के अपना काम करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे एक्चुअली पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं। गुरुजी ने कल जो गुरु पूर्णिमा, दत्त पूर्णिमा के जो रिसेशन जाते हैं, मतलब मेरा रौनक जाती है, उसके ढोल ताशा थे। मुझे वो म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो वो मुझे मैं ही बोला था कि ये 5-10 मिनट यहाँ पे ही रुक के वो ढोल ताशा बजाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो वैसे ही हुआ। शुक्राना गुरुजी। ये थोड़ा फ़नी है, चाइल्डिश भी है, आई नो, बट फिर भी ऐसे हुआ था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने आज सुबह के सत्संग में अरदास लगाई थी कि बेटे के लिए मुझे जो भी मैसेज आया था वो मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं वो इमीडिएटली मैंने जैसे ही वो बंद कर किया, मुझे इमीडिएटली वो याद आ गया कि बेटी के लिए उसको सोमवार के दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग पे पानी, गंगा जल शहद के साथ चढ़ाना है। ये भी शायद किसी संगत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए गुरुजी ये मुझसे दोबारा करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करें, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को ब्लेस करें, उनका चैनल बहुत अच्छा चले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी बच्चों को खुश रखो, उनको सही रास्ते पे चलाओ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में जगह देने के लिए मेरे बेटे की तरफ से, मेरे बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने पिताजी के लिए भी अरदास की थी मन ही मन गुरुजी से कि उनको जो हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा ठीक हो जाए। वही सत्संग मुझे सुनने के लिए मिला था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, आपके सामने आपकी बेटी बैठकर शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरुपा। स्वीकार करें गुरुपिता, स्वीकार करें। सौम्या जी के, विपिन जी के चैनल पे शुक्राना कर रही हूँ गुरुपिता, आपके मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु पिता, आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु पिता, दिल से शुक्राना। हे गुरु पिता, मेरा बेल का पेड़ लगाए थे 5 फुट का हो गया था गुरु पिता, पता नहीं क्यों बेल का पेड़ जल गया गुरु पिता। ये औरत जाके उसमें जल देती है, क्या करती है हम नहीं समझते हैं गुरु जी। हमारा पूरा बेल का पेड़ जल गया गुरु पिता। धीरे धीरे मैं जितना पेड़ लगाई हूँ सब सूख रहा है गुरु पिता। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पेड़ को क्या हो जा रहा है। समी का पेड़ भी सूख रहा है गुरु पिता। मना करते हैं, नहीं मानती है गुरु जी, जाके जल देती है, क्या कर देती है, पेड़ मेरा सूख जाता है गुरु पिता। आप देख लो प्रभु, हम नहीं जानते कि उसकी गलती है कि अपने से सूख रहा है। प्रभु, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन इतना हरा भरा पेड़ मेरा पता नहीं कैसे एकाएक पीला होके सूख गया गुरु जी। गुरुपा प्लीज गुरु जी, मैं जब लगाऊंगी ऐसे ही जल जाता है पेड़, सम्मी और बेल तो नहीं रहता है प्रभु, पता नहीं कैसे जल जाता है गुरु पिता। गुरु पिता,
अपने बच्चों का बर्थडे मनाने गई है और झूठ बोल के गई है गुरु पिता। सबसे झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है ना गुरु जी, कहने लायक नहीं। हम नहीं जानते प्रभु, आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो प्रभु, सब कुछ जानते हो। हम क्या, हम लोग मनुष्य हैं, कुछ नहीं जानते गुरु पिता, आप सब जानते हो प्रभु। पता नहीं पेड़ तर बैठ के बादाम के से क्या करती है, हमको कुछ नहीं समझ में आता गुरु पिता। छत पे बैठ के पता नहीं क्या पेड़ के पास करती है, मेरा पूरा पेड़ सूख रहा है गुरु पिता। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। आपकी कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना 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 शुक्राना।